सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में और आज चर्चा का विषय है भारत में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा है। साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। इन सुधारों का मकसद है जीएसटी प्रणाली को और सरल, पारदर्शी और आम नागरिक के अनुकूल बनाना। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य, जो हमें इन बदलावों की पूरी तस्वीर समझाएंगे। ए.के. आकाशवाणी में आपका स्वागत। धन्यवाद। ए.के. सबसे पहले क्या आप ये बताना चाहेंगे कि ये नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार असल में हैं क्या और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन आपके उत्तर से पहले सुनते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने क्या कहा है। Reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor-intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health-related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. जीएसटी का डिजाइन जो था, जब 2017 में इसका जब इनॉग्रेशन किया गया था, लाया गया था हमारे देश में, उस समय से ये चर्चा चला रही है कि हमारी जीएसटी की जो रेट्स जो है वो काफी ज्यादा हैं। करीबन 4 से 5 मेन रेट्स थी उस समय और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि ये रेट्स जरा 5% रेट है, कोई 12% रेट है, तो 18% रेट है, 28% है, उसके ऊपर सेस लगता है और कोई गोल्ड वैसे चीज में 3% का भी है। तो ये जो मल्टी रेट का जो प्रॉब्लम जो था बहुत सारे रेटों का, ये बहुत बड़ी एक कमी नजर आ रही थी। हालांकि 2018 और 2019 में वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब नेतृत्व में ये रेट कम किए गए थे, पर रेट्स के जो नंबर जो है वो कम नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये 60 साल की जो जीएसटी की जो अवधि जो है, ये बहुत बड़ा एक सुधार है, जहाँ रेट्स हम 4 से लाकर 2 में लाए हैं। और ये पहला बड़ा एक मैं समझता हूँ कि रेट की नंबर को कम कर देना। और दूसरा कि जो रेट 12% में थी आइटम्स, उसमें 95 to 97% वस्तुएं जो हैं उनको 5% में लाया गया है और बाकी जो है उनको 18% में लाया गया है और 28% वालों को भी ज्यादा से ज्यादा 18 में लिया गया है और कुछ लग्जरी या सिन गुड्स जिसे हम कहते हैं उनको 40% में लिया गया है। तो मैं ये मानता हूं कि 5 और 18 का जो रेट है, ये एक ऐसा एक रेट है जो जीएसटी की सुधार की ओर ले जाएगा। इससे जरूर एवरेज इफेक्टिव जो रेवेन्यू रेट जो है वो 11% से कम हो गई है, पर उससे भी जो 48,000 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होने वाली है, उसको भी अगर आप देखें, बायोंसी की अगर देखें कि अगर जीएसटी रेट घट जाती है और डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टफॉल जो है, मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत जो अगर शॉर्टफॉल होगा, पर वो देश की अर्थनीति के लिए और जीएसटी के सुधार के लिए और व्यापारियों की सुविधा के लिए ये बहुत बड़ा एक कदम है। चलते हैं इसकी थोड़ी बारीकियों पर कि इन सुधारों के प्रमुख स्तंभ क्या है। आपने जैसे कहा कि स्ट्रक्चर की बात है, स्लैब्स कम करती हैं, तो क्या ये सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने की कोशिश है या उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए?
पहली बात तो है कि टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना क्या है। अगर टैक्स स्ट्रक्चर आसान होता है तो दो तबके के लोग हैं उनको सुविधा होती है। एक, उपभोक्ता को थोड़ी बहुत दामों में राहत मिलती है, और जो वस्तुएं जो बेचते हैं उनके लिए जो कंप्लायंस बर्डन जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जीएसटी रेट्स घटे जरूर हैं और कुछ कुछ रेट्स बढ़े हैं, कोई कोई जगह में बढ़ भी गए हैं, 40% आ गए हैं, जैसे मैंने कहा जो वो 37% थे सिन गुड्स जो है वो बढ़ गए हैं, पर ओवरऑल जो अप्रोच जो है वो घट गया है। उससे दामों में कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर का नियम माना जाता है कि अगर आप रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स रेट जो है और फाइनल गुड्स की जो रेट है वो कंपोनेंट और रॉ मटेरियल की रेट फाइनल गुड्स से कम होनी चाहिए। पर हमारे जीएसटी स्ट्रक्चर में पिछले 8 सालों में हमने देखा है कि रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स के रेट कहीं जगह ज्यादा थे। ज्यादातर अगर आप फर्टिलाइजर उसमें देखेंगे, मैनमेड टेक्सटाइल्स के सेक्टर में देखेंगे, ये रेट्स ज्यादा थे रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट से फाइनल गुड्स से बजाय। तो उससे क्या होता था कि इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर। इस बार इस जीएसटी सुधार में जो इस बार किया गया है, जिससे कि आपने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म कहा गया है, जीएसटी काउंसिल ने ये तय किया है, पहली बात तो है कि जो टैक्स रेट्स जो हैं वो 5 और 18 करने से ये काफी जगह ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल कम हुए हैं, फाइनल गुड्स में ज्यादा हो गया है। और जहां नहीं हुआ है वहां पे सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसकी बात बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, पर 90% इन्वर्टेड टैक्स की रिफंड जो होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसका मतलब मान लीजिए अगर फाइनल गुड्स की जो टैक्स अगर कम है अभी भी और रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स की अगर ज्यादा है, रिफंड जो आती है इनपुट टैक्स रिफंड में वो 90% वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म है, जिससे कि जीएसटी को बहुत बड़ा एक फायदा होगा, एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा, मर्चेंडाइज गुड्स जो सेल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक आसानी आएगी। आपने अभी जिक्र किया था कि जब 2 स्लैब्स हैं मुख्य हमारे 5% और 18%, तो आम आदमी के लिए इसका सीधा अगर सरल शब्दों में हम बताना चाहें तो क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जीएसटी में एक क्लॉज है जिसे हम कहते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज। उसका एनफोर्समेंट ज्यादा होता नहीं है, पर एक कानूनी तौर से एक एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज होती है। अगर मान लीजिए जिस वस्तुओं की जो टैक्स रेट वो अगर मान लीजिए 28% से, जैसे छोटी गाड़ियां हैं, स्मॉल कार जिसे कहेंगे, 28% से अगर 18% में आ जाए तो ये मुमकिन है जो उपभोक्ता के लिए छोटी गाड़ियां स्मॉल कार के दाम में घट जाएंगी। हाँ, कंपटीशन का एक सवाल है कि किस तरह से कंपटीशन उसको देखता है, कितनी घटती है, उसको मैं मानता हूं कि एंटी प्रॉफिटियरिंग जो काउंसिल है वो देखेगी उसको। पर उपभोक्ता के लिए ये जो जीएसटी रैशनलाइजेशन जो हुआ है ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि दाम घटने वाले हैं। कितना दाम घटेगा ये नहीं कह सकते हैं हम। मान लीजिए अगर 28 से 18 10 परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन हुआ है तो दामों में भी 10% रिडक्शन होगा, ये नहीं कह सकते। पर जरूर कंपटीशन और लोअर रेट के वजह उपभोक्ताओं को जरूर कुछ तो राहत मिलेगी। और हम चले अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर। जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई और इससे लोगों को सीधा लाभ होगा, और इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है, इंश्योरेंस सर्विसेज from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. एक अभी जैसा कि वित्त मंत्री बता रही थी, इसको हम दोनों तरीके से समझना चाहेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के नजरिए से भी और उपभोक्ताओं के नजरिए से भी। अगर आप क्लासिकल थ्योरी में देखेंगे, क्लासिकल थ्योरी में जीएसटी स्ट्रक्चर में जीरो स्लैब जो है उसको बहुत लोग अच्छी तरह नहीं देखते, क्योंकि अगर जीरो टैक्स हो गया फाइनल प्रोडक्ट में तो उससे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो भी बिजनेस करता है टैक्स इंटरमीडिएट स्टेजेस में पे करते हैं, उसका रिफंड मिलना मुमकिन नहीं होता, वो नहीं कर सकता है।
तो उनके लिए शायद बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा। मान लीजिए अगर आप 18% आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में दे रहे हैं, वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल की तारीख में आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है 18% खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट उससे मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि वो 0% पे है। तो इसकी सुविधा जरूर है क्योंकि 18% टैक्स कम हो जाएगा, पर मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा 18% हेल्थ इंश्योरर जो है उसको पूरा मिलेगा। कुछ राहत मिलेगी जरूर। वित्त मंत्री ने कहा यूलिप जैसे स्कीम्स जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं हर महीने या हर क्वार्टर और हर साल में जो करते हैं उसमें एक इंश्योरेंस कंपोनेंट होता है जो आप पेमेंट करते हैं यूलिप में, और एक होता है टैक्स एलिमेंट। अब क्या होगा, शायद आप जो टैक्स जिनमें बचत होगी वो टैक्स कम न होकर शायद वही पैसा जो आप टैक्स में जा रहा था वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो मैक्रो इकोनॉमी के तहत ये एक अच्छा एक प्रॉपर बेनिफिशियरी इम्पैक्ट होगा। एक आइए सुनते हैं ट्रेड बॉडीज की प्रतिक्रिया। मैं मुकेश जैन, अध्यक्ष द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सीजी, जो कि सेंट्रल इंडिया का एक एमएसएमई निर्यात संघ है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दिवाली में भारतीय उद्योगों और आम नागरिकों एवं मध्यम वर्गीय लोगों को एक ऐतिहासिक जीएसटी सुधार का उपहार दिया। इस कदम से न केवल स्थानीय बाजार को मजबूती मिलेगी बल्कि अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों के बीच इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रतिस्पर्धा बढ़त भी प्रदान करेगा। जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं वो अभी कल ही घोषणा हुई है। प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा है जो सामान्य उपभोग की चीजें हैं उनके रेट जो है 12% से और 18% से कम करके 5% किए गए हैं। इससे आम जनता के लिए बहुत राहत मिलेगी, टैक्स का लोड कम होगा उसके ऊपर में और महंगाई कम होगी, ये मेरा अनुमान है। घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं जैसे साबुन, शैम्पू, बाइसाइकिल, किचन वेयर, इस तरह की जो चीजें हैं इन पर टैक्स होने से परिवारों की बचत बढ़ेगी और अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा उससे डिमांड बढ़ेगी। और आप एयर कंडीशनर्स को कम नहीं सोचिए, अगर आप दिल्ली के सारे इलाके में ढूंढेंगे या आप कहीं शहर में चले जाइए, आप इवन जो स्लम्स हैं, बस्तियां हैं, वहां पे भी एयर कंडीशनिंग की इस्तेमाल हो रहा है आजकल, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशन बढ़ गई है। उस एयर कंडीशन की टैक्स अब 28% से 18% आ गई है। मैं समझता हूँ ये एयर कंडीशनर्स इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा एक पुश मिलेगा उनको। और इसके बाद जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसान, उनके लिए भी राहत की बहुत खबर है। इन जीएसटी सुधारों में कृषि उपकरण है, ट्रैक्टर है, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण है, इन पर भी टैक्स काफी कम किया गया है। इससे किसानों और उद्योगों को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, ट्रैक्टर की जो है दो तरफ से सुविधा होगी। एक तरफ जब ट्रैक्टर की जो टैक्स जो है वो 5% में लाई गई है, उससे जो मध्यम वर्ग का जो किसान जो है जो ट्रैक्टर लेने की कोशिश कर रहा है उसमें दाम में कमी आएगी, और जो ट्रैक्टर निर्माता जो है उनके लिए ये डिमांड बढ़ने की जो आसार जो बहुत बढ़ गए हैं मैं देखता हूं। और उधर अगर फर्टिलाइजर में देखेंगे आप, उसमें भी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो उन्होंने करेक्शन किया है उससे भी फर्टिलाइजर के जो दाम जो हैं उसमें भी कमी आएगी, और जो फर्टिलाइजर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के लिए बहुत काम में आएगा, उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो श्रोताओं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ए.के. भट्टाचार्य ने बताया, नेक्स्ट जेन जीएसटी सिर्फ टैक्स सुधार नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति की ओर एक बड़ा कदम है। इससे आम नागरिक को राहत मिलेगी, व्यापारियों के लिए काम आसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ए.के. भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में